इसके बाद वाला जो राउंड है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ स्टक इन ए सिचुएशन, जिसमें हम इनको एक सिचुएशन देंगे और वहाँ पे इनको परफॉर्म करना होगा। ठीक है सर, रेडी है? बिल्कुल बिल्कुल रेडी है। अच्छा सर, अगर आपको आज पाकिस्तान का पीएम बना दिया जाए तो आप पहला डिसीजन क्या लेंगे? देखिए, पाकिस्तान के पीएम बनने के बाद वहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, धीरे धीरे करके कैसे वहाँ पे कैपिटल लाई जाए, कैसे वहाँ का जो फाइनेंशियल मॉडल है उसको बदला जाए, इस पे जिसका सबसे मूलभूत सिद्धांत होता है वहाँ के पब्लिक से। अगर हम वहाँ की पब्लिक को एम्प्लॉय करें, जाहिर सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर से ही एम्प्लॉयमेंट आती है, वहाँ की पब्लिक को एम्प्लॉय करके वहाँ पे जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको सिंक्रोनाइज़ करके, वहाँ पे जो करप्शन और प्लस उसका टेरर फंडिंग या फिर टेररिज्म है उसको हटा के एक पाकिस्तान को एक नया रोल मॉडल की तरह देश के सामने मतलब पूरी दुनिया में विकसित करना चाहिए कि हम एक डेवलपिंग कंट्री और हम भी आने वाले समय में दूसरों से compete करना चाहते हैं, ना कि मैं अपनी ही प्रॉब्लम में जल बुझ के मरना चाहते हैं। पर सर अभी भी जो आप सवाल जवाब दे रहे हैं, आप ये भी समझिए कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो अंडर में आती है वो आर्मी के अंडर में आती है, आर्मी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहती है। तो सर आप वहाँ पे इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या डिसीजन पहला ऐसा क्या लेंगे कि हमें गवर्नमेंट को अलग करना है और डिफेंस को अलग करना है? जैसे बोला था, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी भी एक देश में दो पावर एक साथ नहीं रह सकती। अगर आपके पास दो पावर होंगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे डिफरेंशिएशन बढ़ जाएंगे। आप कोई भी डिसीज़न लेंगे उसको तुरंत हटा दिया जाएगा, कोई दूसरा हटा देगा। तो अगर आप वाकई में चाहते हैं किसी चीज़ को लेके आगे बढ़ना, तो आपके पास अनडिसिसिव पावर होनी चाहिए जिसको कोई रिस्ट्रिक्ट ना कर सके। प्लस आपके पास इतना विजन होना चाहिए कि जो आप स्टेप ले रहे हो बिल्कुल सही ले रहे हो, उसको लेके आगे बढ़ सको। हमारी देश की जो कैपिटल है दिल्ली में कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं एलजी और सीएम के बीच में। हाँ, कि वो डिसीजन लेने नहीं देते और वो करने नहीं देते। अगर आप देश के पीएम बन जाए तो सबसे पहले आप इस मुद्दे पे क्या डिसीजन लेंगे जो है करंट वही चलने देंगे? देखिए, दिल्ली क्योंकि देश की कैपिटल है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। वहाँ की सुरक्षा का एक सबसे बड़ा विषय है जिसकी वजह से वहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जी हैं हमारे, वो मतलब किसी भी समय पे कोई भी पावर अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम वहीं पे पॉलिटिकल एजेंडे को देखें तो पॉलिटिकल एजेंडे का काम होता है वहाँ की जनता को ओके करना, वहाँ के सिस्टम्स को चलाना, प्रॉपर एजुकेशन देना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देना। तो अगर मैं पीएम होता, मैं कहता कि आप दोनों लोगों के काम ऑलरेडी डिवाइडेड हैं और आप अपनी अपनी पावर को सिंक्रोनाइज़ करें, अपनी अपनी पावर्स को यूटिलाइज़ करें, एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करें। कि अभी अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया और वो ऐसा कौन सा पहला डिसीजन होगा जो लेंगे जो अभी भी लगता है कि इस गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं लिया और ले लेना चाहिए था? देखिए, पहले तो ये बहुत बड़ी बात है देश का प्रधानमंत्री बनना। व्हेन देयर इज़ ए ह्यूज पावर देयर कम्स ए वेरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट बहुत, क्योंकि उस पद के लिए बहुत विवेक चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। मैं नहीं समझता कि मैं इस पद के लिए काबिल हूँ। बट फिर भी जो क्वेश्चन आपने किया उसको मैं इस तरीके से कह सकता हूँ, मैं अपनी फील्ड के बारे में पावर रखता हूँ और एक्सपर्ट हूँ। तो मैं तो यही कहता कि सबसे पहले इनकम टैक्स को अगर हम लोग एबॉलिश कर सकें तो इनकम टैक्स को एबॉलिश कर देते, जिसकी कि सारी जो जनता है हमारी वो खुशी से झूमती। और प्लस जो इनकम टैक्स का जो बर्डन है वो किसी के ऊपर ना आता। जब इनकम टैक्स का बर्डन नहीं आता तो सब लोग खुल के पैसा अपना लगाते। इंडिया में दो इकोनॉमी फ्लो करती हैं, एक ब्लैक की और एक वाइट की। यानी कि ब्लैक का मतलब जहाँ पे करप्शन से इन्वॉल्व है, जो कि विदाउट टैक्स पेड पैसा है, और एक क्या है जहाँ पे टैक्स पेड पैसा है। तब दोनों इकोनॉमी मिल जाती तो आप सोच नहीं सकते थे जिस देश की जो आर्थिक रफ्तार है वो कितने गुना बढ़ सकती।